हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीक्षा पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के सूत्रों से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। आज के इस वीडियो के जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। वो जो प्रश्न आज हम बताने वाले हैं तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की इस वीडियो का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है cos 15 अंश का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो हमारा प्रश्न है वह है cos 15 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए cos 15 अंश की वैल्यू हम लोग किस प्रकार से फाइंड करेंगे इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हम 15 अंश को लिख क्या सकते हैं इसको देखते हैं। पहले तो लिखेंगे हम यहाँ पे cos 15 अंश बराबर, ठीक है, लिख सकते हैं cos 45 अंश माइनस 30 अंश। क्यों? क्योंकि अगर हम 45 अंश में से 30 अंश को जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 अंश। इस प्रकार से ये तो हमारे cos 15 अंश बराबर cos 45 अंश माइनस 30 अंश, इसकी बात हो गई। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसे सॉल्व करने की। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा लिखा गया cos 45 अंश माइनस 30 अंश, यानी कि cos a माइनस बी, ये जो हमारा फार्मूला उसी के रूप में लिखा गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो a बराबर हमारा है 45 डिग्री और b बराबर क्या है 30 डिग्री। ये तो a और b की वैल्यू हो गई। ठीक है ना। तो cos a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है इसे हम बता देते हैं आपको। तो cos a माइनस बी बराबर होता है cos a इंटू कॉस बी, यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो क्या हो जाएगा प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये तो हमारे फार्मूले की बात हो गई। अब क्या करेंगे, इसी फार्मूले के बेस पे हम cos 45 अंश माइनस 30 अंश को खोल देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे cos 45 अंश माइनस 30 अंश जो लिखा है इसे खोलेंगे कैसे। cos a इंटू कॉस बी, हमने लिखा cos a की वैल्यू 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, बी की वैल्यू 30 डिग्री है। उसके बाद साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ये तो हो गया सूत्र की बात। हमारा चल क्या रहा है cos 15 अंश चल रहा है। अब हम लिख क्या सकते हैं cos 15 अंश बराबर, अब यहाँ पे cos 45 अंश, cos 30 अंश, साइन 45 अंश और साइन 30 अंश, इसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे जो कि हम लोगों ने त्रिकोणमिति सारणी में पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं cos 45 अंश की वैल्यू क्या होती है 1/√2। उसके बाद cos 30 अंश की वैल्यू √3/2 हो गया, प्लस साइन 45 अंश की बात करें तो 1/√2 इंटू साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2। ये तो हमारी इसकी वैल्यू होगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखेंगे तो हमारा जो सिंबल है वो गुणे का है। ठीक है, और बीच में है प्लस। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। गुणा है तो ये हमारा सीधे सीधे गुणा हो जाएगा। तो cos 15 अंश बराबर √3 यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2√2, प्लस उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2√2। 1 का 1 में जब मल्टीप्लाई किए तो 1 आया और √2 में 2 की जब गुणा किए तो आ गया 2√2। इस प्रकार से ये हमारा हो गया। अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या मान इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा √3/2√2 लिखा है, उसके बाद प्लस 1/2√2। यहाँ देखेंगे तो 2√2 सेम है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डायरेक्टली जोड़ देंगे। √3 + 1/2√2, ये हमारा हो गया cos 15 अंश का मान। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos 15 अंश बराबर √3 + 1/2√2। यही आंसर आंसर हो गया। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। कभी कभी तो cos 15 अंश की वैल्यू जब हम लोग यहाँ पे फाइंड किए या तो हम फाइंड कर सकते हैं या फिर इसे हम याद भी कर सकते हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम देगा। ठीक है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है tan 15 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो 15 अंश है तो हम लोग उसे 45 अंश माइनस 30 यानी कि 30 अंश में तोड़ेंगे। तो इसको हम लिख देते हैं tan 15 अंश बराबर tan 45 अंश माइनस 30 अंश। ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो tan
a माइनस बी, इसका जो फार्मूला है उसको खोल देंगे तो होता क्या है, tan a माइनस बी का फार्मूला होता है tan a बराबर हमारा है 45 अंश और b बराबर है 30 अंश, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया tan a माइनस tan b बराबर 30 अंश अपान 1 प्लस tan 45 अंश इंटू tan 30 अंश। ये तो हमारे सूत्र की बात होगी, इसको हमने सूत्र के हिसाब से खोल दिया, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ देखेंगे जो हमारा 45 अंश लिखा है, tan 45 अंश की वैल्यू 1 होती है, फिर माइनस tan 30 अंश की वैल्यू 1 अपान √3, ठीक है। उसके बाद बटे 1 प्लस tan 45 अंश का मान 1 इंटू tan 30 अंश का मान 1/√3। ये तो हमने इसका मान रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 1 है तो इसको करड़ी गुणा के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे √3 माइनस 1 अपान √3, करड़ी गुणा किए, √3 से 1 भी गुणा किए तो √3, माइनस है तो माइनस, 1 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 1, ठीक है। आगे इसी प्रकार से नीचे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे तो 1 पहले लिख देते हैं और गुणे में है तो इसको जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1 अपान √3, ठीक है ना। अब आगे इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए √3 माइनस 1 इसको इसी प्रकार लिख देते हैं, नीचे भी इसी प्रकार सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √3 प्लस 1 अपान √3। ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ देखेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, बचा क्या उसको लिख लेते हैं। तो tan 15 अंश, यहाँ सब tan 15 अंश है, तो tan 15 अंश √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1, ये आ गया। अब हम आगे इसको सॉल्व करने के लिए कर देंगे हर का परिमेयीकरण, ठीक है। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो जो हमारा नीचे वाला सिंबल होता है, यानी कि जैसे √3 प्लस 1 लिखा गया है, हर का जब परिमेयीकरण करेंगे तो इसके अपोजिट चिन्ह से, अगर ये प्लस है तो माइनस से करेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं हर का परिमेयीकरण करने पर, ठीक है ना। तो परिमेयीकरण कर लेते हैं। tan 15 अंश बराबर √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1, ये हमारा दिया गया है। तो इसका जब हम लोग हर का परिमेयीकरण करेंगे तो उससे गुणा कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1 अपोजिट चिन्ह से, उसके बाद √3 माइनस 1, ये हमने लिखा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे तो √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 ये 2 बार है तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। कैसे, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ देखेंगे तो √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी। तो इसका जो फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी का, तो वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू √3 यानी कि √3 का होल स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 1 है तो 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा tan 15 अंश बराबर, इसको देखेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो हमारा फार्मूला है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। a माइनस बी का जो फार्मूला होता है क्या होता है, यहाँ पे बता देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो फार्मूला हो गया। आगे इसी पे हम लोग खोल देते हैं। तो a की वैल्यू √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू √3, b की वैल्यू 1, हमने इस प्रकार से लिखा। अब नीचे देखते हैं तो a स्क्वायर जब इसका वर्ग करेंगे तो √3 का जब वर्ग आएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। √3 का गुणा 3 होता है, ये हमने लिखा। आगे माइनस 1 माइनस उसके बाद 1 का होल स्क्वायर तो 1 आ गया। अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा tan 15 अंश बराबर √3 का गुणा 3 प्लस 1 माइनस 2√3। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे जब हम लोग माइनस करेंगे 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो 3 1 4 माइनस 2√3, यहाँ देखेंगे तो हमारा जो है 2 कॉमन जा रहा है तो हम 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बचा क्या, 3 1 4, जब 2 कॉमन ले तो हमारा बचा 2 माइनस, यहाँ से जब 2 चला गया बचा √3 हो गया। नीचे हमारा है 2 से 2 कैंसिल हो गया, आया क्या 2 माइनस
3। यही tan 15 अंश की वैल्यू हो गई। ठीक है, tan 15 अंश बराबर क्या आया? 2 माइनस रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है साइन स्क्वायर 45 सही 1/2 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 45 सही 1/2 अंश अपान साइन स्क्वायर 45 सही 1/2 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 45 सही 1/2 अंश। इसका हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 45 सही 1/2 अंश है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, तो हम इसके लिख क्या सकते हैं, इसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 45/2 अंश। कैसे हुआ? 22 जो है उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और जो 1 है उसमें ऐड किया। इस प्रकार से ये 45/2 डिग्री हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी लिख देंगे। तो कॉस स्क्वायर 45/2 अंश अपान साइन स्क्वायर 45/2 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 45/2 अंश। ये तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे अगर देखें तो ऊपर माइनस है और नीचे क्या है? प्लस है। इसके मान में केवल इतना ही अंतर है। क्यों? कैसे? माइनस और प्लस में। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जो हमारा लिखा गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, जहाँ पे थीटा की वैल्यू समान होती है। तो यहाँ पे देखेंगे जो 45/2 अंश और 45/2 अंश लिखा है वो बराबर है। तो इस प्रकार से साइन स्क्वायर 45/2 अंश और प्लस कॉस स्क्वायर 45/2 अंश जो है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और यहाँ पे अगर फोकस करें तो हमने बताया है कि कॉस ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। ये फार्मूले की बात हो गई। तो यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर a/2 माइनस कॉस स्क्वायर a/2। चूँकि हम ध्यान देंगे तो कॉस हमारा प्लस में है और जो साइन है वो माइनस में है, तो हम क्या कर देंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तब ये हमारा कॉस a का फार्मूला बन जाएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस कॉमन लेके कॉस स्क्वायर 45/2 अंश माइनस, चूँकि अब जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो साइन है वो माइनस में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 45/2 अंश अपान इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे तो ये हमारे इस रूप में बन गया है। कॉस स्क्वायर 45/2 माइनस साइन स्क्वायर 45/2 किस रूप में हो गया? कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। तो यहाँ पे कॉस a हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे a की वैल्यू क्या है, तो a जो हमारा ये लिखा है a की वैल्यू दिया गया है 45 अंश। लिख देते हैं यहाँ पे a बराबर क्या है? 45 अंश है। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस a और a बराबर 45 अंश। उसके बाद ध्यान देंगे तो माइनस लगाएंगे और कॉस 45 अंश की वैल्यू होती है 1/√2। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि cos a बराबर 1/2 हो तो tan a/2 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos a बराबर 1/2 ये तो हमें दिया गया है। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ पे a का मान रख देंगे, जिससे tan a/2 की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। तो हम कैसे a का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे जो 1/2 लिखा है, cos कितने अंश का मान 1/2 होता है, सारणी के हिसाब से हम पता करेंगे कि जो 1/2 लिखा है cos कितने अंश का मान है। तो यहाँ पे हम बता देते हैं आपको cos a बराबर cos 60 अंश की वैल्यू होती है क्या? 1/2। हम लोगों ने त्रिकोणमिति सारणी में पढ़े हैं। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे तो a बराबर आ जाएगा 60 अंश, cos से cos कैंसिल और a बराबर क्या आ गया? 60 अंश। और हमें जो मान ज्ञात करना है tan a/2 उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे tan a/2 बराबर tan a की वैल्यू रख देते हैं 60 अंश बटे 2। तो ये हमारा क्या आ गया? tan 30 अंश। जब 2 से भाग करेंगे तो 30 अंश आ गया। tan 30 अंश की वैल्यू होती है 1/√3। ये तो हमारा क्या आ गया? tan a/2 का मान आ गया। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है साइन 22 सही 1/2 अंश का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो
हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक फार्मूला लिख देते हैं, साइन ए बाई टू बराबर 1 माइनस कॉस ए बाई टू। ये हमारा हो गया साइन ए बाई टू का फार्मूला। साइन 22.5 अंश को सॉल्व करने के लिए हमें साइन ए बाई टू बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बाई टू इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना ए बराबर 45 अंश। जो ए की वैल्यू रखेंगे हम लोग, क्या रखेंगे, 45 अंश, ठीक है, हमने माना। तो अब इसी फार्मूले पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं साइन 45 अंश बटे 2 बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस 45 अंश बटे 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे साइन 45 अंश बटे 2 को लिखेंगे क्या, जब 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 22.5 अंश, ठीक है ना। यहाँ पे 1 रहेगा तो ये क्या जाएगा, साइन 22 सही 1/2 अंश। तो बराबर यहाँ पे कॉस 45 अंश की वैल्यू रख देते हैं। इसका मान होता है 1/√2 बटे 2। इसको करके गुणा करके सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे साइन 22 सही 1/2 अंश बराबर अंडर रूट, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √2 - 1 और ये √2 नीचे आएगा तो 2√2। ये तो हमारा हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, हर का परिमेयकरण कर देते हैं, यानी कि जो √2 है उससे ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। तो हमारा आ जाएगा साइन लिख देते हैं साइन 22 सही 1/2 अंश बराबर अंडर रूट पूरे का √2 - 1 गुणे √2 बटे 2√2 गुणे √2, ठीक है। इस प्रकार से ये हुआ। अब यहाँ देखेंगे जो √2 - 1 लिखा है, तो √2 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो दोनों में करेंगे, यानी कि √2 में भी करेंगे और 1 में भी करेंगे। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे साइन 22 सही 1/2 अंश बराबर अंडर रूट, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का गुणा 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे करेंगे तो माइनस √2 हो गया। यहाँ पे √2 का गुणा 2 और 2 2 ज़ा 4 ये आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि जो पूरे का अंडर रूट लगा है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आ जाएगा हमारा साइन 22.5 अंश बराबर अंडर रूट, यहाँ पे देखेंगे तो है हमारा 2 माइनस अंडर रूट 2। ये तो ऐसे रहेगा क्योंकि इसका वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से आ गया साइन 22 सही 1/2 अंश का मान अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2/2। ये तो हमारा मान आ गया। इसी प्रकार से हम 10 22.5 अंश की वैल्यू भी निकालेंगे। चलिए उसको भी देखते हैं। 10 22.5 अंश का मान कैसे निकालेंगे, तो हम फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पे 10 a/2 बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए। 10 22.5 अंश का जो मान है उसको निकालने के लिए क्या होगा, हमें इस फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 10 45 अंश बटे 2, ठीक है, इस रूप में है तो इसलिए हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना ए बराबर 45 अंश, ठीक है। ए के स्थान पर हम 45 अंश रख देते हैं तो आ जाएगा हमारा 10 45 अंश बटे 2 बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस 45 अंश बटे 1 प्लस कॉस 45 अंश हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस 45 अंश का मान रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा। तो यहाँ हम 10 45 अंश बटे 2 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 10 22 सही 1/2 अंश। जब 2 से भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद अंडर रूट 1 माइनस कॉस 45 अंश का मान होता है 1/√2। उसी प्रकार 1 प्लस 1/√2 की गुणा के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 22 सही 1/2 अंश पूरे का अंडर रूट लगाएंगे। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे √2 - 1/√2 पूरे का बटा √2
+1 अपान √2। ठीक है, अंडर रूट के अंदर ही है ये सब कुछ, तो यहाँ पे √2 से √2 हो गया कैंसिल। हमारा आया क्या, इसको देखते हैं। तो आ जाएगा 10 22.5 अंश बराबर अंडर रूट √2 - 1 और √2 + 1। ये तो हमारा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। कहने का मतलब है जो हमारा यहाँ पे प्लस है, हर है, हर में प्लस है, तो इसके अपोजिट चिन्ह से हम लोग करेंगे क्या, परिमेयकरण कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10 22.5 अंश बराबर पूरे का अंडर रूट, यहाँ पे √2 - 1 है। जब हम लोग परिमेयकरण करेंगे तो √2 - 1 से, यानी कि इसके विपरीत चिन्ह से, बटे आएगा क्या, इसको देखते हैं। तो √2 + 1 गुणे √2 - 1, ये तो हमारा हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करने के लिए देख लेते हैं। तो a - b इस रूप में लिखा गया है। तो जब a - b और a - b के रूप में कोई चीज़ लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा हमारा 10 22 से 1/2 अंश बराबर अंडर रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बार है तो √2 - 1 का होल स्क्वायर हो गया। आगे बात करते हैं। तो a + b a - b इस रूप में लिखा है, तो इसका हो जाएगा a² यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि 1 का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे वर्ग है, तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये हम इस पे से अंडर रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 10 22.5 अंश बराबर, इसका वर्गमूल हट जाएगा तो आ जाएगा हमारा √2 - 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अभी इसको हमने सॉल्व नहीं किया, इसलिए यहाँ पे अंडर रूट लगेगा। √2 का गुणा 2, उसके बाद -1, ये हो गया। ठीक है, तो आ जाएगा 10 22 से 1/2 अंश बराबर √2 - 1 अपान, यहाँ पे √1 आ जाएगा। तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है। इस प्रकार से हमारा जो मान आया 10 22 से 1/2 अंश बराबर √2 - 1, ये तो हमारा आ गया 22.5 अंश का मान। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है sin 7 से 1/2 अंश का मान निकालने। ये सभी क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको हमारा ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे हम ज्ञात करते हैं sin 7 से 1/2 अंश का मान। ठीक है ना, तो यहाँ पे साइन है तो इसलिए साइन का फार्मूला लगाएंगे, यानी कि sin a/2 बराबर अंडर रूट 1 - cos a/2, ये हो गया फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे आप करेंगे क्या, इसको देख लेते हैं। तो हम इसको जब इसको लिख क्या सकते हैं, साइन 7.5 अंश जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं साइन 15 अंश/2, यानी कि 2 और 7 का जब मल्टीप्लाई करें तो 14 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमने सूत्र लिखा sin a/2 बराबर अंडर रूट 1 - cos a/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे माना a बराबर क्या रखेंगे, 15 अंश रखेंगे। क्यों, क्योंकि इसी रूप में लिखा है sin a/2 और sin 15 अंश a/2, तो a की जो वैल्यू है वो क्या है, 15 अंश हो गया। जिसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया, वहाँ पे हमने a बराबर 45 अंश रखा था, उस रूप में था। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे a बराबर 15 अंश रखते हैं, तो sin 15 अंश/2 बराबर अंडर रूट 1 - cos 15 अंश/2, ये तो हो गया हमारा मान। ठीक है, अभी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया, cos 15 अंश का मान होता क्या है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं cos 15 अंश का मान क्या होता है। तो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो cos 15 अंश बराबर होता है √3 + 1 अपान 2√2। ये हमारा किसका मान है, cos 15 अंश की वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ पे हम इस मान को पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा sin 15 अंश/2 बराबर बड़ा सा अंडर रूट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस है तो हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे और cos 15 अंश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा √3 + 1 अपान 2√2, ये हो गया। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे तो 2 है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसकी बात कर लेते हैं।
तो सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले करड़ी गुणा यानी कि गुणा करना पड़ेगा। तो आ जाएगा साइन 15 अंश बटे 2 बराबर अंडर रूट, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2√2 माइनस माइनस लगा है तो ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो √3 और यहाँ पे प्लस है तो -1। ठीक है, यहाँ पे ये अब नीचे आ जाएगा तो 2 2 = 4, 4√2 हो गया। इस प्रकार से ये हमारा हो गया। अब करेंगे क्या, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, हर का परिमेयकरण करेंगे यानी कि जो यहाँ पे जो √2 है उससे हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन 15 अंश बटे 2 है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 7 सही 1 बटे 2 अंश। जब 2 से भाग करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, हो जाएगा अंडर रूट पूरे का लगाएंगे। उसके बाद इसको ब्रैकेट में पहले लिख देते हैं तो आ जाएगा 2√2 माइनस √3 -1, गुणा करना है √2 से बटे 4√2 गुणे √2 से गुणा करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं तो आ जाएगा साइन 7 सही 1 बटे 2 अंश पूरे का बटा लगाएंगे। अब √2 का यहाँ पे हम लोग तीनों में गुणा करेंगे तो यहाँ इसमें जब 2√2 में गुणा करेंगे तो 2 और √2 यहाँ पे √2 का गुणा 2 हो जाएगा, 2 2 = 4, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, यहाँ जब गुणा करेंगे तो माइनस, अब यहाँ अगर हम देखें तो √3 जैसे कि यहाँ पे लिखा है √3 और √2, इस चूँकि दोनों पे रूट है, अब गुणा करेंगे तो यहाँ पे रूट ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 3 दूनी 6, ये हमारा 6 हो गया। लेकिन अगर इसी के स्थान पे 2√2 और 2√2 यहाँ पे गुणा है होता तो यहाँ पे 2 हो जाता, क्योंकि यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, इसलिए ये हो गया √6। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा √6 आ गया, इसमें गुणा करेंगे तो -√2 आ गया बटे, अब यहाँ की बात कर लेते हैं तो 4 है, √2 का गुणा 2, ठीक है, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8। ये हमारा हो गया। अब हम वर्गमूल निकाल लेते हैं इसका, तो साइन 7 सही 1 बटे 2 अंश बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 माइनस √6 माइनस √2 अपान 8 का वर्गमूल हो जाएगा 2√2। इस प्रकार से जो हमारा मान आया साइन 7.5 अंश का वो आ गया अंडर रूट यानी कि पूरे का अंडर रूट 4 माइनस √6 माइनस √3 अपान 2√2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू tan a/2 हमें सिद्ध करना है। तो हम लोगों ने डेरिवेट किया था फार्मूले को, साइन ए का फार्मूला क्या होता है इसे भी जानते हैं, कॉस ए का फार्मूला क्या होता है इसे भी जानते हैं। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। इस साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है इस यहाँ से चलेंगे और राइट हैंड साइड को सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो माइनस कॉस लिखा है तो यहाँ पे कॉस ए का जो फार्मूला रखना है वो माइनस वाला रखना है, और यहाँ पे जो कॉस ए की वैल्यू रखनी है वो प्लस वाली रखनी है, यानी कि जो सूत्र रखेंगे यहाँ पे प्लस वाली और यहाँ पे माइनस वाली। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर हम पहले इसको लिख लेते हैं 1 साइन ए का फार्मूला होता है 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, ये हो गया। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। कॉस ए की वैल्यू जो क्या होती है माइनस वाली इसको बताते हैं आपको, 1 - 2 साइन स्क्वायर a/2, ये हो गया कॉस ए का माइनस वाला सूत्र बटे, उसके बाद यहाँ पे फिर लिखेंगे 1 + 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। अब यहाँ पे हम कॉस ए का पॉजिटिव वाला सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a/2 -1, यहाँ पे हमने ये रखा। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा तो 1 + 2 साइन स्क्वायर a/2 अपान 1 + 2 साइन a/2
इंटू कॉस ए बाई टू, 2 कॉस स्क्वायर यानी कि प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1, ये हमने लिखा। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कट रहा है, उसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 ये भी कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉमन की, तो क्या कॉमन जा रहा है, ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू लिखा, यानी कि ये हमारा मल्टीप्लाई में ये एक पद हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू है, तो यहाँ पे 2 साइन ए बाई टू कॉमन जा रहा है ऊपर, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो 2 साइन ए बाई टू कॉमन गया तो आया क्या यहाँ पे, जब 2 साइन ए बाई टू कॉमन चला गया बचा हमारा कॉस ए बाई टू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो प्लस प्लस लगाएंगे। जब एक साइन ए बाई टू कट गया तो यहाँ पे हमारा एक ही बचा, तो यानी कि साइन ए बाई टू ये हमारा बच गया। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पे है 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू, तो यहाँ पे 2 कॉस ए बाई टू कॉमन जा रहा है, इसको बाहर कर लेते हैं हम लोग। तो 2 कॉस ए बाई टू बचेगा का यहाँ पे साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू, ये हमारा हो गया। यहाँ पे देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे बात करते हैं कॉस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू ऊपर है, और यहाँ पे साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू ऊपर है, यानी कि दोनों हमारा सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सब प्लस में है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो बचा हमारा साइन ए बाई टू अपान कॉस ए बाई टू, ये हमारा बचा। तो हमें पता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, तो इस प्रकार से हमारा प्रूफ हो गया टेन ए बाई टू। थीटा के स्थान पे ए बाई टू है, तो यहाँ पे हमारा जो सिद्ध हुआ क्या, टेन ए बाई टू, राइट हैंड साइड की बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए 1 माइनस कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए, सिद्ध करना है टेन स्क्वायर ए बाई टू। तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। यहाँ पे हमें जैसे कि दिख रहा है कि यहाँ ऊपर माइनस है और कॉस ए है, तो कॉस ए का जो फार्मूला रखेंगे वो माइनस वाला रखेंगे। नीचे प्लस कॉस ए है, तो कॉस ए का जो फार्मूला रखेंगे वो प्लस वाला रखेंगे। उसके बाद ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस कॉस ए का जो फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू हो गया, बटे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1। इस प्रकार से हमने कॉस की जो सूत्र था उसको रख दिया। अब यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल, ऊपर ब्रैकेट खोल देते हैं, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू, और नीचे हमारा बचा है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या है हमारा, साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस बटे कॉस स्क्वायर ए बाई टू। चूँकि हमें पता है जो फार्मूला होता है टेन थीटा का, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, हमें प्रूव भी करना है टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा आ गया टेन स्क्वायर ए बाई टू, चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया, ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए बाई टू। चूँकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें टेन स्क्वायर ए बाई टू प्रूव करना था, ठीक है ना। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कॉस ए का पॉजिटिव वाला फार्मूला लिखेंगे तो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1, ठीक है। नीचे माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू, यहाँ पे नहीं रहेगा, ये हमारा हो गया। ऊपर 1 से 1 कैंसिल हो गया, नीचे अब हम जब ब्रैकेट खोलेंगे तब क्या आएगा इसको देख लेते हैं। यहीं पे ऊपर बचा हमारा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू, और नीचे बात करते हैं तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू, ये हो गया। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचा है कॉस स्क्वायर ए बाई टू, नीचे है साइन स्क्वायर ए बाई टू। इस प्रकार से हमारा प्रूफ हो गया कॉट स्क्वायर
a/2 राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।